इंस्पेक्टर हुकुम पांडे पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि हवलदार तमंचा सिंह आराम से बैठा अपनी कुर्सी पर गर्मा गर्म समोसे खा रहा था। वाह, इस तमंचा सिंह की तो पार्टी चलती रहती है, क्या बात है। इंस्पेक्टर हुकुम पांडे जोर से तमंचा सिंह की मेज पर डंडा पटकते हैं। हवलदार तमंचा सिंह रिपोर्टिंग सर। वाह, इस तरह से रिपोर्टिंग करोगे तुम? मुंह में समोसा ठूस कर। क्या बताऊं सर, कल रात ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था तो रास्ते में चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई। डर के मारे घर पहुंचकर ना तो कुछ खा पाया ना तो सो पाया। सुबह से भी कुछ नहीं खाया था। तुम हवलदार हो के चुड़ैल की कहानी सुनाते हो? क्या करूं सर, आपके डर से तो कुछ बहाना मिला ही नहीं। दिल तो बच्चा है ना, डर ही जाता है जी। इंस्पेक्टर हुकुम पांडे हंसकर अपनी कुर्सी की तरफ जाते हैं, तभी कलुआ पुलिस स्टेशन आता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। मिमी आके। क्या हुआ, सूखे पत्ते की तरह क्यों कांप रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, कल से मेरी भूरी गायब है। तुम हवलदार तमंचा सिंह के पास अपनी एफआईआर लिखवा दो, लेकिन हर बार यह मिमिया के बोलना जरूरी है क्या? अब क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, यह तो मेरा तकिया कलाम है। मिमी आके। हाँ तो बताइए, आपकी भूरी कब से गायब है? कल तो मैंने उसे प्यार से सुलाया था। मिमी आके, आज सुबह देखो तो पूरे गांव में नहीं मिली। मिमी आके। तुम रात भर दिन भर में आते रहते हो क्या? कोई तो टाइम देखा करो। चलो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। एक काम करो, अपनी बीवी की तस्वीर दे जाओ, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब मिल जाएगी तुम्हें खबर कर दी जाएगी। लेकिन मैं अपनी बीवी की तस्वीर क्यों दूं? मैं क्या उसकी तस्वीर लेकर घूमता रहता हूँ? और क्यों दूं उसकी तस्वीर? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। मैं तो कब का चाहता हूँ कि अपने मायके चली जाए, जाती ही नहीं, मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अगर खो जाए तो मैं तो ढूंढूं भी ना उसे। मिमिया क्या? बीवी नहीं खोई है? क्या मतलब तुम्हारा? तुम रिपोर्ट किसकी लिखवाने आए हो? अरे हवलदार साहब, मेरी भूरी की, वह तो मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। मेरे कानों में जाती है सारा दिन, लगता है बस उसकी आवाज ही सुनता रहूं, मेरे ही पास रहे, मैं उसको खूब प्यार करता रहूं, सजाता रहूं। उसकी तस्वीर है मेरे पास, मैं अभी आपको देता हूँ। मिमिया के। अच्छा, तो बेटा बीवी से अलग कोई चक्कर है तुम्हारा? आदमी शर्मा जाता है और हवलदार तमंचा सिंह को बोरी की तस्वीर देता है। तस्वीर देखकर हवलदार चौंक कर धड़ाम से जमीन पर गिरता है और डंडा भी गिर जाता है। वह डंडा उठाता है और कलुआ को जोर से डांटने लगता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम तुझे यहाँ पर खाली बैठे नजर आते हैं क्या? ये फालतू का मजाक करने आ गया? पुलिस का टाइम खराब करता है? अभी मारूं तुझे, भाग जा यहाँ से। अरे तमंचा सिंह, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो कलवा के ऊपर? ये देखिए ना सर, तस्वीर देखिए एक बार आप। ये है इसकी भूरी। क्या बात है भाई, इसकी बोरी तो बड़ी सुंदर निकली। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरी भूरी को ढूंढ दीजिए। मिमिया के। चल भाग, दिमाग खराब है तेरा। तूने इसको पुलिस स्टेशन समझा है या कोई तबेला समझा है जो हम दिन भर तेरी बकरी ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद करेंगे? तमीज से बात कीजिए साहब, वह मेरी भूरी है, भूरी। लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती? मिमिया के। अबे लड़की कहाँ से है, बकरी है बकरी। चल अब तू भाग यहाँ से। आजकल कैसे कैसे लोग हैं, बकरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं। मुझे तो लगा था कि भूरी इसकी बीवी है। चलो अभी याद आया, मैं बहुत देर से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। हवलदार तमंचा सिंह, जाओ मेरे लिए बढ़िया सी चाय और साथ में पकोड़े लेके आओ। हवलदार तमंचा सिंह पुलिस स्टेशन से बाहर पास के चाय वाले के पास चाय और पकौड़े लेने निकलता है। अरे शंकर, क्या हुआ? आज चाय पकौड़े नहीं भेजे? बहुत देर लगा दी। क्या करूं हवलदार साहब, मेरी बकरी न जाने कहाँ खो गई। उसी को ढूंढने के चक्कर में आज देर हो गई। अभी फिलहाल ये चाय लेकर जाइए। इसकी भी बकरी हो गई। शंकर हवलदार तमंचा सिंह को चाय बनाकर देता है और वह पुलिस स्टेशन की तरफ चल देता है। आजकल गब्बर सिंह बड़ा शांत है, लगता है जो पिछली बार उसे मार पड़ी थी वह घबरा गया मुझसे, इसीलिए थोड़ा शांत बैठा है। चलो इसी बहाने गांव में शांति तो है, लोग सुकून से तो रह रहे हैं। आज तो हद हो गई, सुबह से चाय तक नहीं मिली। यह तमंचा सिंह पता नहीं कहाँ मर गया।
तभी हवलदार तमंचा सिंह चाय लेकर पुलिस स्टेशन में घुस ही रहा होता है कि सामने एक सांड आ जाता है। हवलदार दूर से ही घबरा जाता है। सर मुझे बचाइए, बचाइए सर। चाय का कप गिरने ही वाला होता है कि तमंचा उसे पकड़ लेता है। तभी कलुआ गांव के कुछ लोगों को लेकर स्टेशन पर आता है और हवलदार तमंचा सिंह को जोर से बोलता है, अबे ओ हवलदार तमचा सिंह, मिमिया के। कलुआ को इतने लोगों के साथ देखकर तमंचा सिंह घबरा जाता है और उसके हाथ से बची कुची चाय भी गिर जाती है। वह घबराकर इंस्पेक्टर हुकुम पांडे के पीछे छुप जाता है। अरे क्या हुआ? आप सब लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बकरी भी चोरी हो गई। इसकी भी बकरी चोरी हो गई है। यहाँ हम सबकी बकरियां चोरी हो रही है और इस हवलदार को मजाक सूझ रहा है। मिमिया के। मैं कसम खाता हूँ अपनी इस गिरी हुई चाय और पकौड़े के, जब तक मैं तुम्हारी बकरियां नहीं ढूंढ लेता और चोर पकड़ नहीं लेता तब तक मैं पकौड़ी नहीं खाऊंगा। और मैं फिल्म स्टार की तरह कमिटमेंट करता हूँ और मैं अपनी कमिटमेंट पूरा करूंगा। अरे क्या बात है, पूरा करोगे? मुझे तो कुछ नहीं लगता तुम्हारी बातों से। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं ढूंढ कर लाऊंगा आपकी बकरियों को, विश्वास रखिए। आप कह दिया ना, चले जाओ यहाँ से सबके सब। तमंचा सिंह, सारी पुलिस फोर्स को लेकर पूरे गांव में देखो कहीं पर बकरियां मिलती है या नहीं। अगर कोई खबर मिले तो मुझे आके बताना, समझे? हाँ सर बिल्कुल, मैं भी निकलता हूँ। हुकुम पांडे अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगता है और हवलदार तमंचा सिंह से कहता है, क्यों हवलदार, कौन हो सकता है जो गांव में इतनी बड़ी चोरी कर रहा है? क्या उसे किसी का डर नहीं? साहब कहीं ये काम गब्बर सिंह का तो नहीं? तभी कोई उनके दरवाजे पर एक चिट्ठी फेंक कर चला जाता है। हवलदार तमंचा सिंह चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगता है। इंस्पेक्टर हुकुम पांडे, तुमने मुझे परेशान किया था ना, अब इसकी खबर तुम्हें मिल ही गई होगी कि गांव में बकरियां चोरी हो रही है। समझ जाओ वो मैं ही हूँ। अगर बकरियों को वापस चाहते हो तो गहरी गुफा के पीछे 1 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना, समझे? तुम्हारा गब्बर सिंह। तमंचा सिंह, सारे गांव वालों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। जी साहब, मैं अभी सबको बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद गांव के सभी लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मिमिया के। इंस्पेक्टर हुकुम पांडे तमंचा सिंह को आगे की बात करने के लिए बोलता है। गांव वालों, आज सबकी बकरियों को डाकू गब्बर सिंह ने किडनैप कर लिया है। क्या गब्बर सिंह ने हमारी बकरियों को किडनैप कर लिया है? उनको किडनैप करके क्या करना चाहता है? अरे पूरी बात तो पहले सुन लो। गब्बर सिंह ने बकरियों को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की रकम मांगी है। क्या 1 लाख? इतनी बड़ी रकम हम गांव वाले कहाँ से लाएंगे? इतनी बड़ी रकम तो हम मिलाकर भी इकट्ठा नहीं कर सकते। क्या करेंगे भैया? इसका मतलब क्या मेरी भूरी मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी? मुझे हमेशा उसके बिना रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं अपनी भूरी के बिना नहीं रह सकता साहब, मुझे मेरी भूरी वापस चाहिए। मिमिया के। वह सब तो ठीक है, लेकिन समझ नहीं आता उन्होंने हमारी बकरियों को आखिर कहाँ रखा होगा। गब्बर सिंह ने कल गहरी गुफा के पीछे 1 लाख रुपए मंगाए हैं, हमें कल तक देने होंगे। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी रकम आज के आज ही हम कैसे जमा करेंगे? साहब अगर हम अपना जेवर लता जमीन सब कुछ बेच दे तो भी इतनी बड़ी रकम आज की आज में जमा नहीं कर पाएंगे। सर कुछ लोगों को गहरी गुफा के पीछे एक झोपड़ी के पास बकरियों की आवाज सुनाई दे रही है। वो ना हो गब्बर सिंह ने सब बकरियों को वहीं इकट्ठा कर रखा होगा। आप कहे तो मैं पुलिस फोर्स को ले जाता हूँ और गब्बर सिंह पर हमला करके बकरियों को छुड़ा लाता हूँ। नहीं हवलदार, ऐसे हमला करना ठीक नहीं है, बकरियों को नुकसान हो सकता है। अपनी बकरियां को गब्बर सिंह से छुड़ाने का मेरे पास एक आइडिया है। मिमिया के। फिर कलुआ सबको अपना आइडिया बताता है। सब खुश हो जाते हैं। अगले दिन गुफा के पास जंगल में 2 आदमी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे तुम्हें पता है कल मेरे घर भगवान आए थे? क्या तुम्हारे घर भगवान आए थे? हाँ भगवान आए थे और पूछ रहे थे कि हमारे गांव की सारी बकरियां कहाँ चली गई। क्या? अरे हाँ, तुम्हें नहीं पता, भगवान जी जो है हमारे गांव की बकरियों के मुंह से ही उठते हैं। उनके लिए तो वो मधुर संगीत है। उनका दूध बकरियों को लेकर जाते हैं
ताकि भगवान के महल में खूब सुंदर संगीत सुनाई दे उनके मिमियाने की। अच्छा, तुम सच कह रहे हो भाई? मैं तो यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मुझे ये बात नहीं पता थी तुम्हारे गांव की। गब्बर सिंह का आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और दूसरी उसी वक्त गहरी गुफा के पीछे गब्बर सिंह अपने आदमियों के साथ खड़ा था। अरे यार, मैं इन बकरियों की मिमियाने की शोर से परेशान हो गया हूँ। ऊपर से यह जगह जगह इनकी गंदगी की बदबू, क्या करूँ? ये गांव वाले पैसे भी नहीं ला रहे, परेशान हो गया हूँ इनके साथ। गब्बर सिंह का वह आदमी भागता भागता आता है उसके पास। सरदार, मैंने अभी भी गांव के 2 लोगों को जंगल में बात करते हुए सुना है। इन बकरियों के मिमियाने से भगवान खुश होते हैं और उनका मिमियाना बहुत शौक से सुनते हैं। और तो और उनका मिमियाना सुने बिना भगवान के महल में कोई सोता उठता नहीं है। वो इनको ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, तुम भी कमाल हो। भगवान पूरी दुनिया को छोड़कर हमारे इस चंबल की बकरियों का मिमियाना सुनेंगे, जबकि वो तो कितने भी सुंदर मधुर संगीत सुन सकते हैं। फिर गब्बर सिंह और उसके साथी हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में। हाँ तो कलवा, क्या तुम तैयार हो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे यह काम मत दो। मिमिया के क्या है कलवा, तो अपनी भूरी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुझे तेरी भूरी की कसम। साहब, आपने मुझे मेरी भूरी की कसम दे दी है। भूरी की कसम के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ भूरी, मैं तुझे कुछ भी करके छुड़ा लूंगा। आ रहा हूँ मैं भूरी। साहब, मेरी भूरी के लिए सब इंतजाम करिए, मैं करूंगा आपके साथ काम। मिमिया के रात को पुलिस वाले और सभी गांव वाले चुपचाप गब्बर सिंह के अड्डे के पीछे जंगल में पहुंच जाते हैं। कलवा, ये तो बताओ, इन सभी बकरियों में तुम अपनी बकरी को कैसे पहचानोगे? पहचानना क्या है हवलदार साहब, मेरी भूरी भी वो है जिसके गले में सुंदर सा पीले रंग का कपड़ा बंधा है। मेरी भूरी, मेरी प्यारी भूरी। मिमिया के क्या? अरे बाबा, बहुत पुराना याराना लगता है। कलुआ धीरे से अपनी भूरी को आवाज लगाता है। भूरी, भूरी। कलुआ की आवाज सुनकर भूरी उसके पास चली जाती है और कलुआ भगवान का भेष धारण कर अपनी भूरी के पास खड़ा हो जाता है और डाकुओं के पास जाता है। गब्बर सिंह और उसके आदमी बैठकर शराब पी रहे थे। देखो, सामने भगवान खड़े हैं। मैंने कहा था ना, भगवान बकरी का मिमियाना सुनने आते हैं। तुम चारों में से गब्बर सिंह कौन है? अरे भगवान जी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप कैसे जानते हैं मुझे? मेरे बारे में आपके दूतों ने आपको बताया है क्या? मेरे को किसी से कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया में सबको जानता हूँ, समझे? मेरे असिस्टेंट के पास एक किताब है जिसमें सबके बारे में पूरी जानकारी लिखी है। आज मेरा वो असिस्टेंट नहीं आया है, इसलिए मैं अकेला आया हूँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ गब्बर सिंह। क्यों भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? आप क्यों नाराज है मुझसे? तुम्हें पता भी है तुमने चंबल की बकरियों को चुरा कर कितनी बड़ी गलती की है? कितना नाराज हूँ मैं तुमसे। अरे कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे। तुम्हें पता भी है बिना बकरियों के स्वर्ग में सब सोए पड़े हैं, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मुझे कितनी मुश्किल हुई है आने में, जानते हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए भगवान जी। आप अपने दूतों से कहिए कि बकरियों की मिमियाने की आवाज रिकॉर्ड करके ले जाए। जिस किसी को भी सुनना हो वो रिकॉर्डिंग सुन लेगा। जितनी भी देर तक रिकॉर्डिंग लेनी है आपके दूत ले सकते हैं। और मेरा क्या? मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनूंगा, मुझे तो उसकी बकरियों का मिमियाना सुनना है। तुम्हें सजा मिलेगा, बहुत बड़ी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जैसे तुमने हमारी नींद खराब करी है, हमारे काम खराब करे, मैं भी तुम्हें सोने नहीं दूंगा। तुमसे सारे स्वर्ग का काम कराऊंगा, तुमसे पकोड़े बनवाऊंगा, खाना बनवाऊंगा और सफाई करवाऊंगा। अरे बाप रे, सुन के ही बहुत डर लग रहा है। डर तो लगेगा ही, जब मेहनत करनी पड़ेगी, वह भी बिना सोए बिना खाए, तब पता चलेगा। नहीं नहीं भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। आप चाहे तो सारी बकरियां भी ले जाइए, बस मुझे छोड़ दीजिए। आप चाहे तो मेरे सारे आदमी को भी ले जाइए, इस पकिया को और इस गोपी को भी, इन सब को ले जाइए।
इनसे सारी सफाई कराओ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, अब कभी कोई गलती काम किया तो उठा के ले जाऊंगा और अब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। ठीक है भगवान जी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आगे से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। एक अच्छा इंसान बनूंगा। कलुआ सभी बकरियों को अपने साथ ले जाता है गांव वालों के पास। वाह कलुआ, मजा आ गया। क्या एक्टिंग करी है, बिल्कुल असली भगवान लग रहे हो तुम तो। चलो चलो फटाफट चलते हैं, गब्बर सिंह और उसके आदमियों को गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर तमंचा सिंह और बाकी पुलिस फोर्स के साथ गब्बर सिंह के अड्डे पर हमला करता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है। बड़ी चौड़ दिखा रहा था, बकरी चुराएगा, 1 लाख रुपए मांगेगा, ले तुझे मैं डंडा मारूंगा। इंस्पेक्टर हुकुम पांडे और तमंचा सिंह सबको डंडे से मारकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं।